और अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन जंग की, जिसमें यूक्रेन ने एक मोर्चे पर बाजी भी मार ली है, यानी कि यहां पर बाजी पलट दी है। यूक्रेन ने 3 दिन के अंदर ही रूस के अंदर दूसरा पुल उड़ा दिया है। इससे कुर्स्क इलाके में रूस की सप्लाई लाइन बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कुर्स्क के सप्लाई लाइन के तौर पर 3 पुलों की अहम भूमिका है और इन 3 पुलों में यूक्रेन की सेना ने 2 को उड़ा दिया है और 72 घंटे के अंदर दूसरा पुल यूक्रेन ने उड़ा दिया है। तो देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर रूस की जो सप्लाई चेन है उसको प्रभावित साफ तौर पर यूक्रेन की तरफ से किया गया है। 72 घंटे में कुर्स्क में यूक्रेन ने तीसरा पुल उड़ा दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने एक मोर्चे पर बाजी को पूरी तरह से पलट दिया है। कुर्स्क पर कब्जा करने के बाद अब 72 घंटे के अंदर ये दूसरा पुल जो है वो यूक्रेन की तरफ से उड़ा दिया गया है। इसमें कुर्स्क इलाके में रूस की सप्लाई लाइन बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कुर्स्क के सप्लाई लाइन के तौर पर 3 पुलों की अहम भूमिका रहती है और इन 3 पुलों में यूक्रेन की सेना ने 2 को उखाड़ दिया है और अब जानकारी यही मिल पा रही है कि 72 घंटे के अंदर दूसरा पुल यूक्रेन ने उड़ा दिया है। और इस बीच पुतिन ने दुनिया को बताना भी शुरू कर दिया है कि रूस के कुर्स्क इलाके पर हमला करने वाले सैनिक सिर्फ यूक्रेन से नहीं, इसमें नेटो की फौज भी शामिल है। पुतिन की मदद से लिए बेलारूस ने भी अपना बॉर्डर एक्टिव कर दिया है। वही पुतिन की तरफ से बड़ी वार्निंग और ज्यादा खतरनाक है। कहा तो यह भी जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। रूस में घुसकर यूक्रेन ने कैसे जीत लिए 2 शहर? ज़ेलेंस्की की सेना के आगे सरेंडर क्यों कर रही है पुतिन आर्मी? क्या रूस यूक्रेन युद्ध में इतना कमजोर पड़ गया है या फिर यूक्रेन को 32 देशों के सपोर्ट के साथ वॉर जोन में मदद मिल रही है? यूक्रेन किसी भी पैमाने पर रूस के आगे कहीं नहीं टिकता, ना हथियार के मामले में, ना सेना के लिहाज से, ना पुतिन के फौलादी इरादे के सामने ज़ेलेंस्की का जोश ठहरता है। तब फिर रूस एक के बाद एक अपने शहर से भाग खड़ा क्यों हो रहा है? रूस अपने घर में इतनी बुरी तरह से क्यों पिट रहा है? क्या पुतिन बेहद कमजोर हो गए हैं? क्या रेड आर्मी युद्ध से थक चुकी है? ऐसे ना जाने कितने शंकाएं 6 अगस्त से जताई जा रही है, लेकिन पुतिन चुप है। क्रेमलिन से अपने हारे हुए शहरों को दोबारा हासिल करने का दम भरा जा रहा है, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि रूस के वॉर जोन में यूक्रेन अकेला नहीं, रूस में नेटो का दम दिख रहा है। वही नेटो फोर्सेस जिसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली 32 देशों की सेना है, उनके हथियार हैं। ये दावा रूस से आ रही तस्वीरों के आधार पर किया जा रहा है। रूस ने आरोप लगाए हैं कि यूक्रेन की मदद के लिए नेटो के हथियार का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। रूस ने जो सबूत पेश किए हैं उन्हें देखिए। तस्वीर नंबर 1, कुर्स्क में इटली की बख्तरबंद गाड़ी। वीडियो रूस ने जारी किया है, जिसमें कुर्स्क फ्रंट पर मेड इन इटली बख्तरबंद गाड़ी का ड्रोन से शिकार किया गया है। इस बख्तरबंद गाड़ी से यूक्रेन फोर्सेज रूस के जवानों पर हमले कर रही है, जिसे रूस ने फाइटर ड्रोन लैंसेट से धमाका कर धुआं कर दिया। यहाँ ये भी जान लीजिए कि इटली साल 1949 से नेटो का मेंबर है। तस्वीर नंबर 2, नेटो के हथियार का फाइटर ड्रोन से मुकाबला। अब रूस के रक्षा मंत्रालय की जारी की गई तस्वीरें देखिए, जिसमें लैंसेट ड्रोन से नेटो के हथियारों की तबाही का ट्रेलर दिखाया गया है। कुर्स्क में नेटो के हथियारों के खिलाफ रूस फाइटर ड्रोन के इस्तेमाल को मजबूर हुआ है, क्योंकि जमीन पर रूस की सेना के पैर उखड़ चुके हैं। आसमानी युद्ध में भी रूसी जंगी जेट नहीं टिक पा रहे। नेटो के हथियारों की बदौलत यूक्रेन अब रूस के तीसरे शहर पर कब्जे की तरफ आगे बढ़ चला है। तस्वीर नंबर 3, हिमार्स के धमाके में उड़ा पुल।
रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने शुक्रवार देर रात टेलीग्राम पर कुर्स्क ब्रिज पर हुए हमले में अमेरिका के हथियार के इस्तेमाल का दावा किया है। ज़खारोवा ने दावा किया है कि हमला हिमार्स से दागे गए रॉकेट लॉन्चर से हुआ, जिससे कुर्स्क का सबसे बड़ा ब्रिज पूरी तरह से तबाह हो गया है। इस हमले में कई नागरिकों की मौत की भी जानकारी दी गई है। रूस की जमीन, यूक्रेन के धमाके, धू धू जलता पुतिन का शहर, यूक्रेन के मार से भागती पुतिन सेना, यूक्रेन ने रूस के होश उड़ा दिए हैं। ज़ेलेंस्की के बारूदी प्रहार से तहस नहस हो चुके हैं रूस के 2 शहर, जिसके बाद अब यूक्रेन ने तीसरे शहर को कब्जे में लेने के लिए अंधाधुंध मिसाइलों की बौछार कर रखी है। यूक्रेन रूस में टैंक दौड़ा रहा है, फाइटर ड्रोन से रूस को दहला रहा है। ये रूस का रोस्तोव रीजन है। आसमान छूता धुआं ईंधन डिपो से उठ रहा है। धमाका ड्रोन फाइट के बाद हुआ। बारूदी बैटल के बाद रोस्तोव में रूस का तेल डिपो जलकर राख हो गया। रूस की जमीन पर मिल रही जबरदस्त जीत ने ज़ेलेंस्की आर्मी के हौसले बुलंद कर रखे हैं। यूक्रेन की 41वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूस के कुर्स्क में कब्जे के बाद लाइव फायर ड्रिल कर रूस को नई टेंशन दे दी है। वॉर ड्रिल के बाद यूक्रेन मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर ने इसे सैन्य इतिहास का नया अध्याय बताया है। नाटो फोर्सेस के सपोर्ट ने यूक्रेन को रूस में अजेय बना दिया है। रूस से यूक्रेन एयर बैटल में भी दमदार तरीके से लड़ रहा है। उधर रूस को संकट में घिरा देख बेलारूस के प्रेसिडेंट ने पूरे यूक्रेन बॉर्डर पर अपनी फौज तैनात कर दी है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेनी सीमा पर 1,20,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। बेलारूस ने बॉर्डर पर भारी मात्रा में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। यूक्रेन की जीत से भयभीत लुकाशेंको अलर्ट मोड में हैं। लुकाशेंको ने ये तैयारियां 16 अगस्त को पुतिन की उस मीटिंग के बाद शुरू कर दी थी, जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल पर सख्ती बरती थी। Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами поговорим сегодня о новых технических решениях, применяемых в ходе специальной военной операции. Министр обороны Андрей Иванович Белоусов находится на одном из пунктов управления. Он будет работать в режиме видеоконференции. कुर्स्क और सुद्जा के बाद रूस का रोस्तोव रीजन छिन सकता है। कुर्स्क और सुद्जा में रूस की सेना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हालात इतने बुरे हैं कि दूर दूर कुर्स्क की सड़कों पर शव सड़ रहे हैं। घरों और सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियों पर गोलियों के निशान साफ नजर आ रहे हैं। चौक पर लगी लेनिन की मूर्ति का आधा चेहरा उड़ चुका है। सड़कें छर्रों से पटी पड़ी हैं। शहर में जो लोग बचे हैं वो बम शेल्टर में रहने को मजबूर हैं। यूक्रेन के लिए कुर्स्क में जो हो रहा है वो आम बात है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुर्स्क क्षेत्र से रूसी सेना नदारद है। यूक्रेनी सेना को कहीं भी रूसी फ्रंटलाइन सैनिकों का मुकाबला नहीं करना पड़ रहा है। इस इलाके का दौरा करने वाले पत्रकारों का कहना है कि सुद्जा में चारों ओर सन्नाटा पसरा है। सुद्जा में टैंकों के मलबे जहां तहां पड़े हुए हैं। कुर्स्क में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम का कोई पता नहीं है। इस इलाके में यूक्रेनी हेलीकॉप्टर आसानी से उड़ान भर रहे हैं। इधर अपने घर में मिल रही शिकस्त से बौखलाई रूस की फौज यूक्रेन में भारी तबाही मचा रही है। ये वीडियो सुबह में रूस के हमले के बाद का है। रिहायशी इलाके में फटी रूसी मिसाइलों के बाद पूरा इलाका जल उठा। इस हमले में दर्जनों गाड़ियां बारूदी अग्नि में खाक में मिल गईं। रूस यूक्रेन फ्रंट से बड़ी संख्या में सैनिकों की शिफ्टिंग कुर्स्क और सुद्जा फ्रंट पर भी करने की प्लानिंग कर चुका है। इसके साथ ही रूस अमेरिका और नाटो फोर्सेस को सबक सिखाने की तैयारी में है। पुतिन को इसकी वाजिब वजह भी मिल गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लंबे अरसे से अमेरिका के हथियारों से रूस को दहलाने की इजाजत मांग रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने रूस के उन सैन्य ठिकानों पर हमला करने की अनुमति मांगी थी जो यूक्रेन पर हमलों में मदद करते हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन ने मई 2024 में रूस में सीमा पार हमला करने के लिए अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत तो दी, लेकिन केवल सिर्फ खार्किव क्षेत्र से लगे बॉर्डर पर। हालांकि अब यूक्रेन खुल्लम खुल्ला रूस में घुसकर उसे अमेरिकी हथियार से तबाह कर रहा है। रूस में हो रहे नाटो के हथियारों का इस्तेमाल पुतिन की धमकी को नजरअंदाज करके किया जा रहा है।
प्रेसिडेंट पुतिन ने नाटो फोर्सेस को पहले ही आगाह किया था कि रूस पर हमले में नाटो का नाम भी आया तो परमाणु हथियार से रूस जवाब देगा। अब जब एक दो नहीं दर्जनों हमले में नाटो के हथियारों के सबूत रूसी रक्षा मंत्रालय सामने रख रहा है तो प्रेसिडेंट पुतिन आग बबूला है। लुकाशेंको के एक्शन मोड में आने के बाद ये भी तय है कि रूस का अगला वार बहुत भयानक होने वाला है। बेलारूस का सन की तानाशाह पुतिन के एक इशारे पर कोहराम मचाने के लिए कुख्यात भी है। यानी अब अलर्ट रहने का वक्त यूक्रेन के साथ उन पश्चिमी देशों का है जिन्होंने ज़ेलेंस्की को हथियारों से मदद पहुंचाई है। सबसे ज्यादा सतर्क अमेरिका को रहना है जिसको पुतिन कभी बख्शने वाले नहीं।